प्रिय छात्र छात्राओं, आज मैं आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ा रहा हूँ। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के वाक्यों का कैसे अंग्रेजी में अनुवाद करते हैं ये मैं आपको आज सिखाऊंगा। देखें, आप लोग अपनी कॉपी पर नोट कर लें। सबसे ऊपर डाल देंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, फिर आप पहचान लिखेंगे। पहचान में देखें, मैं बोल रहा हूँ आपको, इस काल के हिंदी वाक्यों की क्रियाओं के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, ई है, ए हैं आदि शब्द लगे रहते हैं। अगर कोई हिंदी वाक्य हमने देखा, उसकी क्रिया के अंत में इनमें से कुछ भी लगा हुआ है तो वह मेरा वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का होगा। अब हम अगली हेडिंग डालेंगे, बाकी की अंग्रेजी बनाने की विधि। अब इसमें लिखेंगे हम लोग नियम नंबर 1, इस काल के साधारण वाक्यों की अंग्रेजी बनाते समय आई, अगर आई सब्जेक्ट है हमारा, बी, दे, बी या अन्य बहुवचनकर्ताओं के साथ, अन्य बहुवचनकर्ताओं के साथ हैव, जबकि ही करता है, सी करता है, इट है या कोई अन्य एक वचन करता है, एक वचनकर्ताओं के साथ हैज लगाकर क्रिया की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। फिर से ध्यान दें, इस काल के साधारण वाक्यों की अंग्रेजी बनाते समय आई करता हो, बी हो, दे हो, बी हो या फिर बी दो बार लिख दिया मैंने, या अन्य कोई बहुवचन करता है तो उसके साथ हम लोग क्या लिखेंगे, आई, बी, दे, यू है। या अन्य कोई बहुवचन करता है तो उसके साथ हम लोग हैव लगाएंगे। अगर ही, सी, इट या फिर कोई अन्य एक वचन करता है तो उसके साथ हम लोग हैज लगाएंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे। जैसे मैंने खाना खा लिया है, मैंने खाना खा लिया है। एक उदाहरण देखेंगे आप लोग, मैंने खाना खा लिया है। किसने खाना खा लिया है? उत्तर आया मैंने। मैंने की अंग्रेजी क्या होगी? आई। आई के साथ हम क्या लगाएंगे? हैव। आई हैव ईटेन। ईट माने खाना होता है, हम लोग ईटेन लिख सकते हैं, हम लोग टेकन लिख सकते हैं। आई हैव टेकन फूड, आई हैव ईटेन फूड, कुछ भी लिख सकते हैं। एक उदाहरण और हम देखते हैं, सीता ने पत्र लिख लिया है। सीता ने पत्र लिख लिया है। सीता ने पत्र लिख लिया है। किसने पत्र लिख लिया है? सीता ने। तो हमारा सब्जेक्ट क्या हो गया है? सीता। सीता के साथ आएगा हैज, क्योंकि सीता एक वचन है, तो सीता हैज रिटन ए लेटर। सीता हैज रिटन ए लेटर। सिंपल वाक्य समझ में आ गया। सबसे पहले आप वाक्य का कर्ता चेक करेंगे, कर्ता को रखा, फिर आपको देखना है कि हैज वाला कर्ता है या हैव वाला है, उसे रखेंगे आप। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आप यूज करेंगे। अब लिखेंगे आप नियम नंबर 2। नियम नंबर 2 में आप नोट करेंगे, हमारे साथ साथ नोट करते जाइए। लिखिए, इस काल के नकारात्मक वाक्यों की अंग्रेजी इस तरह बनाते हैं। नियम नंबर 2 में नोट करेंगे, इस काल के नकारात्मक वाक्यों की अंग्रेजी इस तरह बनाते हैं। इस काल के नकारात्मक वाक्यों की अंग्रेजी इस प्रकार बनाते हैं। इस प्रकार बनाते हैं। इस प्रकार बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? सबसे पहले हम लोग कर्ता लिखेंगे, फिर हम लोग हैज या हैव, इनमें से जो भी एक शब्द आएगा, फिर हम लोग यहीं पे नॉट लगा देंगे, फिर हम लोग यहीं पे वर्ब की थर्ड फॉर्म रखेंगे। जैसे एक उदाहरण है हमारा, सीता ने चाय नहीं पी है। सीता ने चाय नहीं पी है। हमने कर्ता चेक किया, किसने चाय नहीं पी है? उत्तर आएगा सीता।
तो सीता हमारा सब्जेक्ट हो गया, हमने सबसे पहले लिख दिया सीता। अब सीता के साथ हमें क्या लिखना है, हैज, सीता हैज, फिर नॉट, उसके बाद हम लोग लिखेंगे टेकन, चाय के साथ हम लोग टेक लगाया करेंगे, सीता हैज नॉट टेकन टी, सीता ने चाय नहीं पी, आप शिफ्ट भी लगा सकते हैं इसके साथ, सीता हैज नॉट टेकन टी। एक उदाहरण हम आपको और बताते हैं, मैंने अपना पाठ याद नहीं किया है, मैंने अपना पाठ याद नहीं किया है, किसने अपना पाठ याद नहीं किया है, मैंने। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, मैंने की अंग्रेजी आई, आई के साथ आएगा हैव, हैव के बाद आएगा नॉट, आई हैव नॉट, फिर लर्नट, लर्न मैंने याद करना होता है, थर्ड फॉर्म आएगी, आई हैव नॉट लर्नट माई लेसन। समझ में आ गया दूसरा नियम। अब आप लोग लिखेंगे तीसरा नियम, नियम नंबर 3 लिखेंगे, क्या से शुरू होने वाले वाक्यों की अंग्रेजी इस तरह बनाते हैं, जो वाक्य क्या से प्रारंभ होते हैं उनकी अंग्रेजी कैसे बनाते हैं वो हम इस नियम में बताएंगे। लिखें आप लोग, नोट करेंगे, नियम नंबर 3, क्या से शुरू होने वाले, क्या से शुरू होने वाले वाक्यों की अंग्रेजी इस प्रकार बनाते हैं, इस प्रकार बनाते हैं। क्या से शुरू होने वाले वाक्यों की अंग्रेजी इस प्रकार बनाते, कैसे बनाते हैं भाई, सबसे पहले हम हैज या हैव में से कोई रखेंगे, फिर हम कर्ता लिखेंगे, फिर हम नॉट लिखेंगे, और फिर हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे। जैसे एक उदाहरण देख लें आप, क्या तुमने खाना खा लिया है, क्या तुमने खाना खा लिया है, ये हमारा वाक्य है, क्या तुमने खाना खा लिया। अब हमने पहले कर्ता चेक किया, कर्ता हमारा तुमने है, तो हम पहले क्या लगाएंगे, हैव, हैव के बाद आएगा यू, फिर हम लिखेंगे थर्ड फॉर्म, हैव यू ईटन द फूड, क्या तुमने खाना खा लिया है, हैव यू ईटन द फूड। नॉट नहीं है तो ज़बरदस्ती नॉट नहीं लगाएंगे। एक उदाहरण और लिखेंगे, क्या श्याम ने दूध नहीं पिया है, क्या श्याम ने दूध नहीं पिया है। अब क्या की अंग्रेजी मतलब श्याम के हिसाब से आएगी, हमें श्याम के हिसाब से क्या लिखना होगा, पहले हैज, हैज श्याम नॉट टेकन मिल्क, हैज श्याम नॉट टेकन मिल्क, क्या श्याम ने दूध नहीं पिया है या नहीं लिया है। अब देखें अगला नियम हमारा है नियम नंबर 4। कुछ वाक्य ऐसे भी आपने देखे होंगे जिनके बीच में क्या आता है, जिनके बीच में क्यों आता है, कब कहाँ कैसे आदि प्रश्न सूचक शब्द बीच में दिया होता है, तो उनकी अंग्रेजी थोड़े दूसरे प्रकार से बनती है। जैसे देखें, नियम नंबर हमारा है 4, जिन वाक्यों के बीच में, नोट करते जाएंगे, जिन वाक्यों के बीच में प्रश्न सूचक शब्द दिया होता है उनकी अंग्रेजी इस तरह बनाते हैं, उनकी अंग्रेजी इस तरह बनाते हैं, उनकी अंग्रेजी इस तरह बनाते हैं। कैसे बनाते हैं ध्यान देंगे। सबसे पहले आपको लिखना है प्रश्न सूचक शब्द की अंग्रेजी, जो प्रश्न सूचक शब्द आया उसे रखेंगे हम लोग। उसके बाद हम लोग देखेंगे हैज वाला करता है या हैव वाला, फिर हम लोग कर्ता लिखेंगे, फिर हम लोग नॉट लगाएंगे, फिर हम लोग वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे। जैसे एक उदाहरण देख लीजिए, वह स्कूल क्यों नहीं आया है, वह स्कूल क्यों नहीं आया है, ये वाक्य हमारा है, वह स्कूल क्यों नहीं आया है। अब इसमें देखें प्रश्न सूचक शब्द दिया है बीच में क्यों, तो सबसे पहले हम लोग क्यों की अंग्रेजी लिखेंगे, फिर हमारा कर्ता वह है तो हम लोग लगाएंगे हैज, भाई हैज ही नॉट कम टू स्कूल, भाई हैज ही नॉट कम टू स्कूल, वह स्कूल क्यों नहीं आया। समझ में आ गया वाक्य।
अगला एक उदाहरण मैं और ले रहा हूँ, देखिए। उन्होंने अपना काम कब किया है? उन्होंने अपना काम कब किया है? अब देखें इसमें कब आया बीच में, तो कब की अंग्रेजी पहले उठाएंगे हम लोग। क्या लिखेंगे हम लोग? व्हेन। व्हेन के बाद हम लोग लिखेंगे हैव, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट है उन्होंने। तो व्हेन हैव दे डन, फिर दे के साथ अपनी अंग्रेजी आएगी देयर वर्क। व्हेन दे हैव डन देयर वर्क, उन्होंने अपना काम कब किया है। समझ में आ गया तक? इसके अलावा एक चीज़ और ध्यान रखेंगे, कुछ वाक्य ऐसे होते हैं जो कौन से स्टार्ट होते हैं, जिनमें कौन शब्द दिया होता है, तो उन्हें थोड़ा और दूसरे प्रकार से बनाते हैं। उसमें अंतर क्या होता है? कौन शब्द जो होता है वो वाक्य में स्वयं कर्ता का भी काम करता है। जैसे यह कुर्सी किसने तोड़ी है? यह कुर्सी किसने तोड़ी, ये वाक्य यहाँ पर यह कुर्सी किसने तोड़ी। अब किसने की अंग्रेजी है यहाँ पर, तो हम लोग देखेंगे इसमें यह कुर्सी किसने तोड़ी है, तो सीधे हु जो है वो कर्ता काम कर रहा है, तो सीधे हम लोग हु के बाद हैज लिखेंगे। हु हैज ब्रोकन दिस चेयर। हु हैज ब्रोकन दिस चेयर, यह कुर्सी किसने तोड़ी है। इसमें आपको हु के साथ हैज या हैव दोनों लगा सकते हैं। जैसे यह कुर्सी किन लोगों ने तोड़ी है, तो हम लोग यहाँ पर हु हैव भी कर सकते हैं। अगर हमें लग जाता है कि हमारा सब्जेक्ट बहुवचन है तो हम यहाँ पर हैव लगाएंगे। अगर हमें लगता है हमारा एकवचन है तो हम लोग यहाँ पर हैज लगाएंगे। इसके अलावा कुछ और भी वाक्य होते हैं जिनमें कितना, कितनी, किसका, किसकी, कौन सा, कौन सी ऐसे शब्द भी आए होते हैं, तो उनके साथ क्या होता है, जो उनसे संबंधित शब्द होते हैं उन्हें भी हम लोग पहले रखते हैं। जैसे देखें, एक उदाहरण मैं बताता हूँ आपको। कितने विद्यार्थियों ने ताजमहल नहीं देखा है? कितने विद्यार्थियों ने ताजमहल नहीं, विद्यार्थियों, ध्यान रखना चाहिए, विद्यार्थियों ने ताजमहल नहीं देखा है। अब देखें, हमें कितने के साथ विद्यार्थियों की अंग्रेजी भी लिखनी होगी। क्या लिखेंगे हम लोग? हाउ मैनी स्टूडेंट्स हैव नॉट सीन द ताज। हाउ मैनी स्टूडेंट्स हैव नॉट सीन द ताज। समझ में आ गया? अब कितने के साथ अगर आप ध्यान रखें, अगर कितने विद्यार्थी गिनने वाली चीज़ है तो हाउ मैनी लगा दीजिए। अगर तौलने वाली चीज़ है, जैसे कितना दूध, इस बच्चे ने कितना दूध पिया है, तो हम वहाँ पर कितने, हाउ मैनी लगाएंगे, हम हाउ मच लगाएंगे। हाउ मच मिल्क हैज़ दिस बॉय टेकन, हैज़ दिस बॉय टेकन, हाउ मच मिल्क हैज़ दिस बॉय टेकन। तो इस तरीके से हम लोग बना लें सब लोग। ये सभी नियम आप लोग याद करते जाइए। मैंने आपको जो वर्ब की सूची दी थी उसे आप कंठस्थ कर लीजिए। लगातार आप अभ्यास कीजिए। मैं जो अभ्यास भेज रहा हूँ उसे कीजिए। उसके अलावा आपके पास किताबें हैं, उनमें और सारी एक्सरसाइज दे रखी हैं, तो उन्हें करेंगे। विद्या अभ्यासेन वर्धते, जितनी ज़्यादा अभ्यास करेंगे आप उतना ज़्यादा आपकी विद्या बढ़ेगी। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद बच्चों।